हरे कृष्णा। अभी नाट्य प्रस्तुति प्रारंभ होने जा रही है, ड्रामा प्रारंभ हो रहा है। प्रशंसा करे आद्यमान जी। स्वर्गलोक की भांति एक अद्भुत भोज देकर एवं राजा मंत्री के ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना यज्ञ में प्रस्तुत हम जैसे छोटे प्रांतों के राजाओं मंत्रियों का भी समान रूप से आदर एवं अतिथि सम्मान करने वाले महान राजा अम्बरीश जी की प्रशंसा करें तो वो यज्ञनेश्वर परम पुरुष भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माँ सरस्वती नदी बहने वाली इस बंजर जमीन पर वशिष्ठ, असित, गौतम आदि मुनि गणों के नेतृत्व में सर्वलोक के सुखी जीवन के लिए अश्वमेध यज्ञ के समान राजा अम्बरीश जो इस महायज्ञ का आचरण कर रहे हैं उस दिव्य यज्ञ की प्रशंसा करें। किन किन चीजों की प्रशंसा करें समझ में नहीं आ रहा आदिमान जी। सच कहा महेंद्र जी, महाराज अम्बरीश कोई साधारण राजा नहीं है। सप्तद्वीप सहित इस विशाल भूमि के एकमात्र सम्राट है। वो प्रजापति राजा भगवान के समान होता है, ये वेदों में भी कहा गया है। इस बात का एकमात्र उदाहरण महाराज अम्बरीश है। वे केवल अपनी प्रजा के सुखमय जीवन के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि प्रजा को वर्णाश्रम धर्म का पालन भी सही तरीके से करने के लिए उन्हें धर्म मार्ग में अग्रहित करते हैं। अम्बरीश जी, एक राजा में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण हैं उनमें। अति महान राजा अम्बरीश के बारे में सुन कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं जिस प्रांत का महामंत्री हूँ वो प्रांत यहाँ से बहुत दूर है, इसी वजह से मुझे उनके सत्कर्मों की ज्यादा जानकारी नहीं है। सच कहा महेंद्र जी, मेरी कर्मभूमि भी यहाँ से निकट नहीं है। मेरा प्रांत भी यहाँ से कोसों दूर है। आप यहाँ से पूरब की ओर से तो हम पश्चिम की तरफ से दूर हैं। किंतु एक बात है, यहाँ जो पास के देश के व्यापारी हैं, वो हमारे देश में व्यापार करने आते हैं और वो बहुत अच्छा व्यापार करते हैं। उनके द्वारा ही ये सब बातों की मुझे संक्षिप्त में जानकारी मिली। मैं भी पहली ही बार उनसे मिलने वाला हूँ, आप ही की तरह। कल किस समय महाराज जी यज्ञशाला पर आने वाले हैं? कल प्रातः यज्ञ आरंभ होने के पहले ही वे यहाँ प्रस्तुत होंगे, ऐसा उनके प्रधान ने बताया। तो यज्ञ संपन्न होने के बाद क्या हम उनसे अकेले में मिल सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं, कल पूरा देश उनसे मिलने के लिए यहाँ एकत्रित होगा। हम उन्हें दूर से अवश्य देख सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उनसे अकेले में बात नहीं कर सकते। आखिर वो एक राजा है। तो एक काम कर सकते हैं ना? वो क्या? हम आज ही उनके राजमहल में जाकर उनसे मिल लेते हैं। नहीं महेंद्र जी, उनका राजमहल यहाँ से बहुत दूर है और इस बार अधिक संख्या में लोग एकत्रित होंगे, इसलिए वहाँ से थोड़ी दूर इस सार्वजनिक स्थान पर यज्ञ का आयोजन किया गया है और इसीलिए वहाँ जाकर भी हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। नहीं आद्यमान जी, मैंने सुना है कि प्रजा की जब भी इच्छा हो उनसे जाकर मिल सकती है। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं महाराज अम्बरीश जी, इसीलिए वो हमसे जरूर मिलेंगे, ऐसी मेरी सोच है। सही कहा आपने, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। इसी बहाने हम भी एक बार महाराज के दर्शन कर सकते हैं और सच कहूँ तो मेरी भी यही इच्छा है। चलिए हम चलते हैं, आइए।
रहा था कि महल यज्ञशाला से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन हम तो काफी दूर चल चुके हैं और मार्ग भी सरल नहीं है। यात्रा करना बहुत कठिन हो रहा है। ऐसा मत कहिए महेंद्र जी, मार्ग में कोई कमी नहीं है, मार्ग तो एकदम सरल है। यदि कोई कमी है तो वो आपके रथ और सारथी में ही है। पता नहीं पिछली बार कब आपने रथ की मरम्मत करवाई थी। बिना मरम्मत किए हुए रथ में बैठकर अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल ही होगी ना। पहले रथ और सारथी को बदलिए। मेरे देश में बदलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मुझे जाने दीजिए। इस उपवन को तो देखिए, कितना सुंदर है। मार्ग में हर जगह हरे भरे खेत हैं। अद्भुत नजारा है। नदी, कुएं, तालाब और झरनों से पानी की मीठी आवाज आ रही है। पेड़ और पौधे लहरा रहे हैं और उनमें फूल और फलों का भंडार सा है। इन सारी सुभिक्षाओं का निश्चित ही एकमात्र कारण स्वयं महाराज अम्बरीश ही तो है। नहीं, सिर्फ धरती ही नहीं, स्वर्ग और नरक, अखंड ब्रह्मांड के विधि के विधाता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। ये सब उन्हीं की लीला है और हम सब उस लीला के साधारण से पात्र हैं और उनकी रचाई गई लीला में हमें तो बस अपना भाग भजना है और अपने कर्म करने हैं। अगर उनकी कृपा हो तो बंजर जमीन में भी हरियाली आ जाएगी और सूखी नदी में लहरों की धारा बहेगी। सर्व कारण का कारण वेद सर्वाधीश्वर कृष्ण है, महाराज अम्बरीश नहीं। चुप हो जाओ। कौन हो तुम? पूरा देश महाराज की जय जयकार कर रहा है, उनके गुणगान गा रहा है और तुम उनकी निंदा कर रहे हो। क्या तुम क्रांतिकारी हो? क्या लोगों की निष्ठा भंग करने आए हो? नहीं, आपने मेरी बात को गलत समझा है। मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी की निंदा करता हूँ। मैं तो केवल श्री कृष्ण के भक्तों का सेवक हूँ। शास्त्रों में जो बात बताई गई है मैं वही कह रहा था। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो कृपा करके आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? अगर बताएंगे तो जान जाऊंगा। ये है पूर्वी राज्य के दिग्गज महामंत्री और हम हैं पश्चिम राज्य के प्रसिद्ध अधिमान। तुमने तो सुने ही होंगे हमारी महानता के चर्चे। अरे आदिमान जी, ये तो महान राजा अम्बरीश के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो इतनी दूर से आए हमारे बारे में इसे क्या पता होगा? इसने कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया तो हमारा अपमान ही होगा। नहीं नहीं, आप लोगों को देखते ही मैं समझ गया था कि आप अवश्य कोई महान हस्तियां हैं। आपकी वेशभूषा से ही पता चल रहा है कि आप लोग अवश्य मंत्रीगण ही हैं। मंत्री का पद कोई साधारण पद नहीं है। राजा का मार्गदर्शन करके प्रजा की भलाई के लिए योजनाएं बनाना और कार्य करना आप ही की कृपा होती है। राजा तो केवल आज्ञा देते हैं पर उसका पालन तो आप ही करते हैं। अब तुम सही तरीके से बात कर रहे हो। तुम्हारे प्रति अब मेरा द्वेष मिट गया है। जाओ, तुम्हें क्षमा कर दिया। धन्यवाद। किंतु मैं एक बात कहूं? हाँ कहो। अपने पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस जन्म में मंत्री बने हैं। आपके महान भाग्य को देने वाला साक्षात वही है, भगवान श्री कृष्ण। वही आपके हृदय में बसकर आपका मार्गदर्शन करके आपसे सत्कार्य करवा रहे हैं। राजा हो या फिर रंक, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। अरे भाई, सामान्य मनुष्य आपके साथ कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर सकता। बस अब ये बताओ कि राजमहल पहुंचने के लिए और कितनी दूर चलना पड़ेगा? सिर्फ इतना ही बता दो। बस पास में ही है, इधर से जाएंगे तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है, तो अब ये भी बता दो कि पीने का पानी कहाँ मिलेगा? प्यास लगी है हम लोगों को। इसी दिशा में कुछ दूरी पार करने पर वट वृक्ष के पास एक बहुत बड़ी झील मिलेगी। अच्छी बात है। चलिए महेंद्र जी, पहले जाकर पानी पिएंगे, फिर राजमहल जाएंगे। तनिक सुनिए महाराज, एक विनंती है। बताओ। यहाँ पास में ही श्री कृष्ण जी का एक बहुत सुंदर मंदिर है। ये बहुत पुराना और पवित्र मंदिर है। महाराज के पास जाने से पहले मेरी विनती है कि आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर जाइएगा। मंत्रीगण, मेरी आपसे यही विनंती है। आपका क्या विचार है? पहले तो
पानी पिएंगे, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे। कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहले आप अपनी प्यास को शांत करें, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। इस मार्ग से जाएंगे तो मंदिर शीघ्र आ जाएगा। कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभाव निद्रोग राजन्य वंश दहनान पवर्ग गोविंद गोद्विज सुराति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आपके भक्ति गान से चट्टान भी पिघल जाएगी, नास्तिक इंसान भी एक आस्तिक बन जाएगा। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है स्वामी। भगवान के रूप, गुण और कार्य की गाथा दर्शाने वाला हर शब्द सुगंधित पुष्प बन जाता है और सुगंध सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये तो स्वाभाविक है, परंतु उस सुगंधित पुष्प को यदि रागमाला बनाकर आप प्रतिदिन श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, आपकी गीत माला से भगवान अति प्रसन्न होंगे। मैं भी तो इस मंदिर का पुजारी बनकर इनकी सेवा करते आ रहा हूँ और हर दिन श्री कृष्ण का अभिषेक करके श्रृंगार करता हूँ, भिन्न भिन्न पदार्थ का नैवेद्य चढ़ाता हूँ। अधिक प्रसन्न ना होकर आपकी भक्ति रस भरी स्वरमाला इनको मंत्र मुग्ध कर देती है और ये प्रसन्नता उनके सुंदर चेहरे पर मुस्कान ला देती है। किसी दिन वो आपसे प्रसन्न होकर आपके सामने प्रकट होकर कहेंगे, मेरे प्रिय भक्त, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ऐसा पूछने वाले हैं वो आपसे। आप अवश्य देख लीजिएगा, ऐसा ही होने वाला है। अगर उन्होंने पूछ भी लिया तो मैं क्या मांगूंगा उनसे? मैंने अपना तन, मन, जीवन सब उसी अंतर्यामी को समर्पित कर दिया है। जीवन के अंत समय तक इस तुच्छ जीव को आपकी सेवा करने का भाग्य प्रदान कीजिए प्रभु, यही मांगूंगा मैं। ये वरदान क्या आपको मांगना पड़ेगा प्रभु? आप तो अभी भी वैसे ही जी रहे हैं। नहीं नहीं पुजारी जी, आप स्वयं भी यही कर रहे हैं। नहीं स्वामी, जो मैं कर रहा हूँ वो काम है, आप कर रहे हैं वो सेवा है। यही वो मंदिर है क्या? मंत्री गणों का स्वागत है स्वामी। ये आस पड़ोस के देश के मंत्रीगण हैं और ये मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। क्या झील के निर्मल शीतल जल से आपकी दाह शांति हुई? हाँ, बहुत अच्छी तरह पानी पिया। आहा, क्या स्वाद था। महाराज अम्बरीश के राज्य में पानी भी इतना स्वादिष्ट होता है, इस बात का आज मुझे स्वयं अनुभव हो गया। रसोहम अप्सु कौन्तेय, इसका अर्थ जानते हैं आप ही हमको बता दीजिए। पानी में भी स्वाद मैं ही हूँ, ऐसा वेद सार में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। हम जो भी कहते हैं उसे आप श्री कृष्ण से ले जाकर जोड़ देते हैं। मंत्रीगण, जो भी शुभ होता है हम उसे इनसे जोड़ लेते हैं और ये सब कुछ भगवान से जोड़ लेते हैं। हम भी बदल नहीं सकते और इन्हें भी बदल नहीं पाएंगे। अब छोड़िए ये सब। मंत्रीगण इस मंदिर में पहली बार आए हैं, इनको दर्शन अच्छी तरह से करवाइएगा और विशेष पूजा भी करवाइएगा, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। अब मैं जाकर मंदिर की साफ सफाई आरंभ करता हूँ। मेरे कहने से अब रुक जाएंगे क्या? अवश्य आरंभ कीजिए। ये लीजिए उसकी सामग्री। और
और बताइए पुजारी जी, ये मंदिर रण के भीतर होने की वजह से इसके परिपालन के लिए धन सही समय पर मिलता है या नहीं? अगर नहीं मिलता है तो हमें बताइए, हम करवा देंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मंत्री जी। जिस तरह भगवान महाविष्णु हर जीव में बसकर उनका कल्याण करते हैं, उसी तरह महाराज अम्बरीश भी स्नेह भाव से अपनी प्रजा का परिपालन करते हैं। उनके राज्य में कहीं किसी प्रकार की अनीति नहीं होती, प्रजा सुखी है। इसीलिए हमें किसी अन्य देश या प्रांत से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके प्रांत को किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, मैं उनसे बात करके सहायता करवाऊंगा। अच्छा, तो आपकी पहुंच महाराज तक है क्या? क्या आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं? जी हाँ, प्रतिदिन माधव से पहले महाराज को प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसका मतलब प्रतिदिन आप राजमहल में जाकर राजा का दर्शन करने के बाद ही मंदिर के द्वार खोलते हैं क्या? जी नहीं, राजा से मिलने मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही मधुसूदन का दर्शन करने यहाँ आ जाते हैं। उनसे मिलने के बाद ही मैं हर दिन मंदिर का गर्भ द्वार खोलता हूँ। ये तो आश्चर्य की बात है। प्रतिदिन महाराज इस मंदिर में आते हैं क्या? हम तो उनसे मिलने महल जाने वाले थे। बताइए, आज वो किस समय यहाँ आने वाले हैं? महाराज को यहाँ पधारे बहुत समय हो गया है। महाराज आ गए हैं? अपने विशेष कक्ष में विराजमान हैं क्या? भगवान के दर्शन करने वो कभी परिवार के साथ नहीं आते। प्रतिदिन एकांत में भगवान की भक्ति करने आते हैं महाराज। उसी प्रकार आज भी महाराज यहाँ आए हैं। कहाँ है वे? कहाँ है महाराज अम्बरीश? बताइए। उधर देखिए, वही है साक्षात महाराज अम्बरीश। क्या ये सामान्य नागरिक राजा अम्बरीश है? इस अखंड देश को एक छत्र राज करने वाले महाराज अम्बरीश है ये? निसंदेह यही है महाराज अम्बरीश। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? उठिए, इस पावन मंदिर के अंदर एक मनुष्य के पैरों में मत पड़िए। उठिए। हमें क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। क्षमा मांगने लायक कोई अपराध नहीं किया है आपने। अपराध किया है प्रभु, अपराध किया है। महाराज अम्बरीश के शासन के बारे में जानकारी रखने वाले हम लोग उनकी भक्ति और सरलता के बारे में अज्ञात थे। ये अपराध है। महान राजा होकर भी आप एक सामान्य नागरिक की वेशभूषा में हैं, बिना किसी सेना दल या अंग रक्षक को साथ में लिए, और वो भी इस मंदिर में बिना पादुका पहने आए हैं और आकर परमार्थ की इस तरह सेवा में लगे हुए हैं। हमने आपको न पहचान कर बड़ा अपराध किया है। हमें क्षमा कर दीजिए। जब हमने कुछ देर पहले इस राज्य की सुविधा संपन्नता का श्रेय आपको दिया तो आपने विनम्रता से इनकार कर सारा श्रेय भगवान विष्णु को दे दिया। यह आपकी विनम्रता है, लेकिन हमने उसे आपका अहंकार मान लिया। हमें क्षमा कर दीजिए। मंत्रीगण, राजा हो या भिक्षुक, सब उस दाता के सेवक हैं। ये जीवन उनकी देन है। जीवात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए है ये जीवन। इस शरीर को उनकी सेवा में अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास होना ही लक्ष्य कर्म धर्म है। उनकी सेवा में मैं लगा हूँ। मंत्रीगण, इस वचन को कहने तक ही सीमित न रखकर अपने तन मन और सर्वस्व से आचरण भी करते हैं महाराज अम्बरीश। उचित विवरण दीजिए पुजारी जी, सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। अवश्य दूंगा। आपके द्वारा प्रजा भी इस विषय को जान पाएगी। शासन करने वाला राजा किस प्रकार का होना चाहिए ये भी जान लीजिए। 7 समंदर सहित इस पूरे राज्य का शासक राजा अम्बरीश अपने मन का उपयोग भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के लिए करते हैं, अपने वचन को उनकी प्रशंसा के लिए और अपने दोनों हाथ उनके मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, अपने कान को श्री कृष्ण महिमा सुनने के लिए और अपने नयनों को श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा देखने के लिए और अपनी स्पर्शेंद्रिय को भगवत भक्तों को स्पर्श करने के लिए और अपने नाक को तुलसी माँ की सुगंध का अनुभव लेने के लिए और अपनी जीभ को भगवान श्री कृष्ण को धराया हुआ प्रसाद चखने के लिए और अपने पैरों को पुण्य क्षेत्रों तक चलने के लिए और अपने मस्तिष्क को भगवान के समीप उनके श्री चरणों को स्पर्श करने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह वो अपने समस्त अंग को श्री कृष्ण भगवान की अति उत्तम सेवा में अर्पित करके भक्ति के सागर में डूबे हैं महाराज। इनकी
निस्वार्थ सेवा से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हैं। इसलिए समस्त मुनिगण से लेकर सामान्य भक्त तक सभी लोग महाराज की छत्र छाया में आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। अहो भाग्य, अपने जीवन काल में हम भी इस भूमि पर उपस्थित होकर धन्य हो गए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। राजा के रूप में राजगद्दी पर दिखने वाले राजन का वैष्णव श्रेष्ठ रूप में मंदिर में दर्शन करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज हमने आपकी महानता के बारे में जान लिया है। इस तरह आपके शासन में रहने वाले हमारे छोटे प्रांत की प्रजा भी जान ले, ये हमारी अभिलाषा है। कल यज्ञ समाप्त होने के पश्चात आप हमारे यहाँ पधारे, ये हमारा आपसे अनुरोध है। आपके अत्यंत प्रेम के लिए धन्यवाद, किंतु मैं आपके निवेदन को पूरा न कर पाने की दुविधा में। पर क्यों प्रभु? यज्ञ के समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के नित्य वास स्थल वृंदावन के लिए अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रस्थान कर रहा हूँ। पूरे 1 वर्ष के बाद एकादशी व्रत और द्वादशी की पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। मैं इस राज्य से दूर श्री कृष्ण भक्ति में समय बिताने जा रहा हूँ। हे महाराज, आप मात्र सुशील भक्ति में ही नहीं है, बल्कि वैराग्य और तपस्या में भी उचित है। इसका प्रमाण दे दिया आपने। आपके समक्ष हमारी भक्ति दुर्बल है, लेकिन आपकी तरह ही हमें भी हरि भक्ति का आशीष दीजिए प्रभु। आशीष देना आचार्य वर्ग का काम है और वरदान देना भगवान की देन है, और दोनों से निवेदन करना मेरा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी अतुल्य भक्ति के लिए आपको अंदरूनी शक्ति माता राधा रानी प्रदान करें। हुआ है कैलाशम? धीरे बोल संपूर्णम। अच्छा धीरे से पूछता हूँ, गुरुदेव को ऐसे क्या घूर रहा है? पहली बार देखा है क्या? और नहीं तो क्या, अभी अभी तो आए हैं और बैठकर तुरंत ही ध्यानावस्थ हो गए। तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव के लिए तो अष्ट योग भी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं, और तो और अष्टांग योग उनके लिए खीर खाने के समान होता है। किसके समान होता है? खीर खाने के समान बोला, वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। पता था, मुझे पता था, घूम फिर कर तुम वहीं आओगे। जैसे गुरुदेव बैठते ही ध्यान योग में चले जाते हैं, उसी तरह पेट भर खाने के बाद तुम तुरंत नींद योग में चले जाते हो। गुरुदेव ध्यान समाधि में सिद्ध करते हैं, परंतु तुम्हारी तो नींद में समाधि ही बन जाती है। तुम्हारे खर्राटों की ध्वनि से इस वन के सभी प्राणी डर जाते हैं। अब बस भी करो ना। स्वादिष्ट मिष्ठान, तरह तरह के पकवान तुम्हारे सामने परोसने के बाद क्या तुम सिर्फ देखते रहोगे? खाओगे नहीं क्या? जा रे मूर्ख, ये सब सिर्फ सपनों में मिलेगा। यहाँ इस घने वन में कहाँ मिलेगा? मिलेगा मेरे भाई, सपने में नहीं। स्वादिष्ट आहार हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा है क्या? देख, ना ही मैं माँ यशोदा हूँ और ना ही तू कह रहा है कि मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखे। बंद कर इस आगासुर की गुफा को। तुम महाराज अम्बरीश के बारे में कुछ जानते भी हो? हाँ जानता हूँ। वो इस वृंदावन क्षेत्र में वास करके पिछले 1 वर्ष से एकादशी व्रत का पालन करते आ रहे हैं। आज व्रत पूरा करके द्वादशी की पूजा करने वाले हैं। जारे वर्ष, इसमें हमारा क्या लाभ? तुम्हें किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है, परंतु नाम रखा है संपूर्ण। महाराज के यज्ञ पूर्ति के अवसर पर आज वहाँ एक बहुत श्रेष्ठ भोज का आयोजन है। तो उनके लिए ही नहीं, वहाँ एकत्रित समस्त जन के लिए भी। अगर हम भी वहाँ चले तो कैसा रहेगा? अति उत्तम होगा। भोज का नाम सुनते ही मेरा पेट गरज रहा है। चलो चलो, रुक जाओ। गुरुदेव तो यहाँ बैठे हैं,
हम दोनों अकेले कैसे जा सकते हैं? हम दोनों तो इनके साथ ही रहते हैं ना। वो अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, ये भी सही है। हम झट से गए और भोजन करके पट से वापस आ जाएंगे। चलो चलते हैं। रुक जाओ। गुरुदेव, आप तो योग निष्ठा की समाधि की स्थिति में थे ना? मैं समाधि लीन नहीं था। तो मैं तुम दोनों के आपस के संभाषण को गौर से सुन रहा था। गुरुदेव, पौधे का जीवन पानी पर निर्भर होता है और हमारा आप पर। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करने की कृपा करें, परंतु हमें श्राप देकर अपनी शक्ति को व्यर्थ मत कीजिए प्रभु। हम तुच्छ जीवों को क्षमा कर दीजिए। क्षमा किया तुम लोगों के वचन को, परंतु तुम लोगों को राजभोग के लिए जाने की इच्छा को कतई अनुमति नहीं दूंगा। गुरुदेव, निश्चिंत रहो। मेरे कहने का अर्थ है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, हमारे गुरु कृपालु है। गुरु का दूसरा नाम दयालु है। दोनों का अर्थ एक ही है। मूर्ख, चलो। हाँ, चलिए गुरुदेव। श्रेष्ठगण, 1 वर्ष तक एकादशी द्वादशी व्रत का पालन करके दामोदर शुभ नाम युक्त इस कार्तिक मास में वृंदावन के पुण्य इन 7 उपवनों में श्रेष्ठ इस मधुवन में 3 रात्रि उपवास करके यमुना में स्नान कर भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक करके आज के दिन मैंने व्रत पूजा पूर्ण तरह से संपन्न की है। आप जैसे पावन ब्राह्मण, वैष्णव श्रेष्ठ और अतिथि गण के प्रतिपद मुझ तुझ से जो बन पड़ रहा है, पूर्ण तरह से संपन्न वैसी दक्षिणा देकर एक राजभोग का आयोजन किया। अगर इस क्रिया में कोई भी कमी हो तो भगवान मुझे क्षमा करें। कमी, और वो भी महाराजा अम्बरीश के अतिथि सत्कार में? ऐसा सोचना भी हमारे लिए मूर्खता होगी। ये बात समझे, गौ माता की सींग में स्वर्ण और पैरों में चांदी का लेप, ऐसी कहावत तो हमने इसके पहले सिर्फ सुनी थी, किंतु आपके राज्य में हमने साक्षात दर्शन कर लिए। चांदी और सोने से सजी 60 करोड़ गायें और बछुओं का दान ब्राह्मणों को देकर आपने सार्थक गुण का 100% प्रमाण दे दिया है। देखा आपने? आपके अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर आपका नमन करता हूँ महाराज। सदा सर्वहरि भक्ति का आनंद लेते हुए प्रजा को भी आनंदित रखें, ये मेरा आशीर्वाद है। धन्य है आप। अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे। राजन, इसमें कोई आशंका नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आपसे पहले ही प्रसन्न है। आप अपना राजपाट, राजमहल, सुख संपत्ति आदि को त्याग कर हरि भक्ति और सेवा में जीते हैं। आपकी भक्ति, श्रद्धा और सेवा से अति प्रसन्न होकर ही श्री हरि ने अपने प्रिय सुदर्शन चक्र को ही आपको उपहार में दे दिया है। ऐसा महान भाग्य और किसे मिल सकता है बताइए? नहीं स्वामी, इसमें मेरा श्रेय कुछ भी नहीं है। अपने वश की छोटी छोटी नादानियों से भी हर्षमयी हो जाता है पिता। ठीक इसी तरह मुझ तुझ की साधारण सेवा से प्रसन्न होकर परमपिता श्री हरि ने अपने चक्रास्त्र को ही मुझे भेंट स्वरूप दिया है। दुष्टों को भयभीत करने वाला सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा दुष्टों और दुखों से करता है। भगवान का अति उत्तम आयुध है वो। अपने परम भक्त अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को ही भगवान श्री हरि ने कवच बनाकर भेजा है। भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान का अति उत्तम शस्त्र है वो। प्रमुख जी, भोजनालय में भोजन के सारे प्रबंध हो चुके हैं ना?
जी हाँ, सबके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है प्रभु। सबके सब आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। मेरी प्रतीक्षा ना कीजिए आप लोग, भोजन आरंभ कर दीजिए। ये कैसे संभव है राजन? एकादशी का व्रत पहले आपको संपन्न करना है, इसी कारण आज राजभोज का आयोजन किया गया है। क्षमा कीजिए प्रधान जी, पहले ब्राह्मण, बड़े और अतिथिगण भोजन कर लें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। मैं आकर आरंभ करवा देता हूँ। आप लोग पहले स्वादिष्ट भोजन कर लीजिए, उसके बाद ही मैं भोजन करके द्वादशी का व्रत खोलूंगा। चलिए। अमरीश, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम। सर्वलोक को अपने वचन से बांधने वाले गुरुदेव ने यहाँ पधार कर मुझे धन्य कर दिया है। अमरीश, इस लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में सभी लोग मेरे दर्शन पाने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन मैं दुर्वासा तुम्हारे द्वार पर बिन बुलाए आया हूँ। इसका कारण जानते हो तुम? पूरे 1 वर्ष से एकादशी व्रत करने वाले आज व्रत संपन्न करने वाले हो। आज द्वादशी के दिन अगर मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ तो ये विषय मेरे यश को तीनों लोकों में बढ़ाएगा और मेरे यश को बढ़ाएगा और तुम भी यशस्वी होंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपने सत्य कहा है गुरुदेव। ब्राह्मण श्रेष्ठ दुर्वासा मुनि यहाँ आयोजित किए गए राजभोग में सम्मिलित होकर भोजन करेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा मुनिवर। अवश्य अवश्य ही मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा, परंतु एक विषय है। क्या विषय है गुरुदेव? भोज आयोजन में जाने से पहले यमुना में जाकर स्नान करके अपने नित्य पूजा पाठ का अनुष्ठान संपन्न करके ही भोजन स्वीकार करूंगा। गुरुदेव, महाराज बहुत प्रेम से न्योता दे रहे हैं। आज एक दिन उनके लिए अनुष्ठान को छोड़ नहीं सकते आप? आज एक दिन भोजन को तुम मेरे लिए त्याग सकते हो? अरे वो तो संभव नहीं है स्वामी। तो ये भी संभव नहीं है। तुम्हारा क्या कहना है अमरीश? आप जो उचित समझे स्वीकार्य है प्रभु। उत्तम है। शिष्यों, चलो। आज्ञा गुरुदेव। क्या हुआ स्वामी? भोजनशाला पास में है क्या? जी हाँ, भोजन की सुगंध मेरी नाक को चीर रही है। हाँ तो भाई संपूर्णम, तुम गुरु जी के साथ जाओ। मैं पहले जाकर गुरुदेव के भोजन का प्रबंध करके देखता हूँ। कैलाशन! आया गुरुदेव, आया। प्रभु, आपके व्रत खोलने का समय निकट आ रहा है। इस बात को आप मुनिवर को ज्ञात कर सकते थे। नहीं, ये उचित नहीं है प्रभु जी। मुनिवर दुर्वासा प्रथम भोजन कर लेंगे, उसके बाद ही अमरीश भोजन कर सकता है। मैं उनकी प्रतीक्षा यही करता हूँ। आप लोग जाइए और भोजन प्रारंभ कीजिए। ब्राह्मणगण, आप प्रथम प्रस्थान करें और अन्नदान स्वीकार करें। क्या बात है संपूर्णम, हर बार तुम नहाने के लिए बस एक डुबकी लगाकर आ जाते हो। आज ऐसा क्या हो गया? बहुत डुबकियां लगाई तुमने, अच्छी तरह से नहाकर आए हो। उसमें एक रहस्य है, पता है तुम्हें? बताओगी तो पता चलेगा ना। जितनी देर हम पानी के भीतर रहते हैं उतनी ही जोर से भूख लगती है, इसलिए बहुत देर से नहा रहा था। अरे महापापी, ये पहले ही बता दिया होता तो मैं भी अच्छे से डुबकी लगाकर नहाता ना। ये सब बातें तुम कहाँ से सीख कर आते हो? इसके बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, पता है तुम्हें? अब वो क्या है? ब्राह्मण भोजना प्रिया। अरे आधे मूर्ख! संपूर्ण गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ, वो आधा मूर्ख है और तुम पूर्ण मूर्ख हो। ब्राह्मण भोजन प्रिया, ये गलत वाक्य है।
ब्राह्मणा बहुजन प्रियाहा, यही सही कहावत है। इस वाक्य का अर्थ ये है, ब्राह्मण अपने आचरण से सभी लोगों को प्रिय होता है और अपने प्रेम भाव से सभी का मार्गदर्शन करता है। ये अर्थ है इसका। संपूर्ण नाम सुन लिया तुमने? भूख से एक कान ही बंद हो गया है। गुरुदेव, महाराज अम्बरीश का आयोजन मधुबन में तैयार है, क्या हम चले? रुको, शीघ्रता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर ध्यान करने वाला हूँ। हटो। कैलाशम, इस बार भी गुरुजी आंख बंद करके हमारे वार्तालाप को सुनने वाले हैं। अरे मूर्ख, इस समय मैं योग समाधि में जाने वाला हूँ। तुम लोगों के वार्तालाप नहीं सुनूंगा। तीव्र ध्यान में समाधि में जा रहा हूँ। मेरी तपस्या में बाधा न बनो। जाओ यहाँ से। अरे ये क्या हो गया? ऐसे बैठे रहेंगे तो भोजन खत्म हो जाएगा। इनके साथ जाएंगे तो दो थाली में हमें खाना मिलेगा, ये सोचा था मैंने। अब तो एक वाला भी दुर्लभ दिख रहा है। इतनी सारी डुबकी लगाकर भी कोई लाभ नहीं हुआ। से भोजन ग्रहण किया ना आप लोगों ने? कोई कमी तो नहीं रही? परोसे गए सभी पदार्थ में स्वाद से अधिक राजा अम्बरीश का प्रेम झलक रहा था। भोजन में कोई कमी नहीं थी, परंतु आपके बारे में सोचकर हम लोग विचलित हो गए हैं। वो क्यों स्वामी? एकादशी का पूर्ण व्रत संपूर्ण होते ही द्वादशी की पूजा करके भोजन ग्रहण करना आवश्यक होता है। द्वादशी बीतने में अभी भी कुछ पल बचे हैं, परंतु आप तो अभी तक मुनि दुर्वासा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। ब्राह्मण महोदय, जिस प्रकार द्वादशी का पाठ करके भोजन ना करना पाप होता है, उसी प्रकार मुनिवर को छोड़कर प्रसाद ग्रहण करना भी घोर पाप होता है। मैं अभी क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस दुविधाजनक परिस्थिति में आप ही मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे दुष्कर्म करने से बचाएं। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। तुरंत पानी पीकर सर्वप्रथम व्रत संपन्न कीजिए। परंतु इस तरह तो महर्षि का अपमान होगा। कतई नहीं। शास्त्र अनुसार पानी ग्रहण करना भोजन लेने या न लेने दोनों के समान ही होता है। अर्थात अगर आप पानी ग्रहण कर लेते हैं तो द्वादशी का व्रत संपन्न हो जाता है, परंतु खाद्य पदार्थ ना छूकर आपने भोजन का सेवन नहीं किया। हाँ प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। द्वादशी व्रत के बारे में महर्षि दुर्वासा भी तो जानते ही है ना, तो चिंता छोड़िए और पानी ग्रहण कीजिए। ऐसा धर्म संकट आएगा, ऐसा मैंने कतई नहीं सोचा था। चिंता मत कीजिए राजन, हर कार्य के पीछे एक कारण अवश्य होता है। इसे एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। ये लीजिए प्रभु। हे प्रभु श्री कृष्ण, अगर मेरे एकादशी व्रत में कोई भी कमी रह गई हो प्रभु, या अशुद्धि रह गई हो, तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। सर्वम श्री कृष्णार्पणम। पूर्णता से भोजन अमरीश,
आपके दोपहर के सारे अनुष्ठान उचित तरह से संपन्न हो गए हैं ना? आप अब इतना धैर्य। इतना धैर्य, इतना अहंकार। क्या हुआ प्रभु? किसको अधैर्य, किसका अहंकार? उस अम्बरीश राजा को। क्या हुआ गुरुदेव? अम्बरीश महाराज यहाँ कहाँ आ गए हैं? वो तो मधुबन में बैठे हैं। तीनों लोगों और तीनों काल को जानता हूँ मैं। यमुना तट पर बैठकर यमलोक की तिथि भी मुझे पता है। मैंने देख लिया है कि उस अम्बरीश ने मेरा अपमान कैसे किया। गुरुदेव, ऐसा क्या अपमान किया है उन्होंने? मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसने व्रत खोल दिया। मेरे तपोबल का अपमान करने वाले उस अम्बरीश को मैं एक अच्छा पाठ सिखाऊंगा। इस दुर्वासा के क्रोध के बारे में वो नहीं जानता। इस भूल का पश्चाताप करना होगा उसे। अम्बरीश, मैं आ रहा हूं। स्वामी, आपके दोपहर के सारे अनुष्ठान उचित तरह से संपन्न हो गए हैं ना? आप अब भोजन ग्रहण करेंगे ना? मत करो ये ढोंग। तुम्हारे दुराचार से मेरी भूख ही मिट गई है। मन शांति नहीं, सन्नाटे से भर गया। स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है आप किसी विषय से क्रोधित हैं। क्या मैं इस क्रोध का कारण जान सकता हूँ? कारण तुम हो। तुम्हारे दुराचार से मेरा शरीर कांप रहा है, आंखों में ज्वालामुखी और मन विवश में जल रहा है। मुनिवर, ऐसा क्या अपराध कर दिया है मैंने? जो भी अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करें। क्षमा? और तुम्हें? कतई नहीं। तुम कोई विष्णु भक्त नहीं हो। क्रूर, अनाचारी और अहंकारी राजा हो तुम। अपने आप को भगवान मानने वाले दुष्ट हो तुम। धर्म को भंग करने वाले दुष्ट हो तुम। नहीं मुनिवर, ऐसा मत कहिए। आपने आशीर्वाद से मुझे धन्य करने वाले अपने शुभ मुख से मेरे लिए ऐसे अशुभ शब्द मत निकालिए। निसंदेह बहुत नीच हो तुम। अथवा मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके मेरे आने से पहले तुमने भोजन कैसे ग्रहण कर लिया? मुझे क्षमा कीजिए मुनिवर। द्वादशी तिथि समाप्त होने में कुछ ही पल बचे थे। इसी कारण अल्प मात्र ही जल का ग्रहण किया था, परंतु आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। आपका भोजन संपन्न होने के बाद अगर आप अनुमति देंगे तभी ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुमने अगर जल भी ग्रहण किया है तो वो मेरे लिए आहार समान है। दुर्वासा को तुच्छ समझने वाले नर, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। इस पाप के लिए तुम्हारा दंड केवल मृत्यु है, और तुम्हारा ये दंड आने वाली पीढ़ियों के लिए ये स्पष्ट करेगा कि दुर्वासा का अपमान करने पर क्या होता है। अब मैं अपनी जटा से एक केस लेकर जटाग्नि जैसे दूर देवता को प्रकट करता हूँ। उसकी अग्नि में तुम जलकर राख हो जाओगे। कहिए यजमान जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे क्यों बुलाया, आज्ञा दीजिए। हे ये दुर्शक्ति, तुम्हारे सामने ये जो राजा अम्बरीश खड़ा है, उसे अपनी ज्वाला से जलाकर भस्म कर दो। जो आज्ञा। अरे ओ राजन, मेरे योग
योग शक्ति द्वारा प्रकट किए हुए इस यदु शक्ति की अग्नि से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्या तुम अभी भी भयभीत नहीं हो? नहीं स्वामी, मुझे मृत्यु पाने का डर नहीं है। मैं आप जैसे श्रेष्ठ मुनि के हृदय को ठेस पहुंचाने का पात्र बना, इसी बात का दुख है मुझे। किसी न किसी दिन आत्मा को देह तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इस विश्व को अनुचित उदाहरण देकर जा रहा है अम्बरीश। इसी बात का दुख है मुझे। आपके दिए हुए दंड को मन से स्वीकार करता हूँ और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता हूँ। सर्वम श्री कृष्णार्पणम। हाँ, आप क्या देख रहे हो? जलाकर राख कर दो इस दुष्ट को। ये कैसी अद्भुत बात है? भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यहाँ कैसे प्रकट हो गया? ऋषि दुर्वासा, अगर ये यदुर्व शक्ति तुम्हारे तपोबल का पुरस्कार है तो मैं महाराज अम्बरीश के अतुल्य भक्ति से प्राप्त किया हुआ वरदान हूँ। भक्तिमान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ओ दुष्ट यदुर्व शक्ति, तुम कृष्ण भक्त का अंत करने आए हो। मैं इसी क्षण तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। अरे ओ सुदर्शन, मेरे योग शक्ति को मिटा दिया तुमने। मेरे विरुद्ध जाने का दुस्साहस किया तुमने। विरुद्ध ही नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा अंत करने का निश्चय कर चुका हूँ। हरि भक्त अम्बरीश के तुम अपराधी हो। तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर मैं दुराचारियों को पाठ पढ़ाऊंगा। भगवान सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं, ये सिद्ध कर तुम्हारे अहंकार का विनाश करूंगा। रक्षा करें ब्रह्मदेव, रक्षा करें। दुर्वासा, क्या बात है? सारा संसार तुम्हारे तपोबल से भयभीत है और तुम किस चीज से इतने भयभीत हो? क्या बताऊं प्रभु, जैसे जंगल की अग्नि किसी नाग का पीछा कर रही हो, वैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरा वध करने मेरे पीछे पड़ा है। उसकी ज्वाला मुझे जला रही है ब्रह्मदेव। उससे बचने के लिए मैं आकाश से पाताल तक, मेरू की गुफाओं के अंदर, तीनों लोक में फैले दिक्पालों के क्षेत्र में, इतना ही नहीं स्वर्ग लोक में भी छिपा हुआ था, लेकिन जहां भी जाता हूँ सुदर्शन चक्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हे प्रभु, इस घोर संकट से मुझे मुक्ति देकर मेरी रक्षा करे भगवान। दुर्वासा, भगवान श्री विष्णु की लीलाओं के अंतकाल में वो सृष्टिकर्ता स्वयं अपनी एक झलक से सत्यलोक से लेकर शिवलोक तक समस्त ब्रह्मांड का अंत कर देते हैं। उस काल में मैं शिवजी, दक्ष और भृगु, बल्कि देवताओं के शासक, मनुष्यों के शासक, सभी जीवात्माओं, राशियों के शासक आदि सब मिलकर परम पुरुष श्री विष्णु के चरण में नतमस्तक हो जाते हैं। समस्त जन कल्याण के प्रति उनकी जो भी आज्ञा हो उसका उचित पालन करते हैं। ऐसे में उनके सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा मैं करूं, ये मेरे लिए असंभव है। सुदर्शन चक्र यहाँ भी पहुँच गया। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे।
हूँ, मेरे जगत पिता मुझे बचाइए। उठो वत्स दुर्वासा, उठो। इतने भयभीत क्यों हो? महादेव त्रिनेत्रधारी आप सब जानते हैं, कुछ भी कहने का मेरे पास अवकाश नहीं है। आप सब जानते हैं अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है। उसकी घोर ज्वाला मुझे जला रही है। उससे मेरी रक्षा कीजिए। इस विपत्ति से मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे महादेव, हलाहल विष को अपने कंठ में ग्रहण करके देवलोक को बचाने वाले हे नीलकंठ, मेरी रक्षा कीजिए। इस चक्र से मुझे मुक्ति दीजिए। मेरे वत्स दुर्वासा, जैसा कि तुमने अभी कहा, ऐसी कुछ लीलाओं को करने के पश्चात मुझ में ब्रह्मदेव और कुछ देवताओं को बहुत अहंकार हो जाता है। अहंकार को नष्ट करने के लिए ही भगवान श्री हरि ऐसी कई लीलाएं करते हैं। वही संपूर्ण पुरुषोत्तम है। सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के समक्ष हम में से किसी का कोई बल नहीं चलता। विनम्रता सहित मैं ब्रह्मदेव, सनद कुमार, नारद, मुनि कपिल, महर्षि व्यास, इंद्र, यमराज, आसुरी मुनि, मरीचि मुनि और उनके शिष्य कोटि आदि हम सब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को अवश्य जानते हैं, परंतु परम पुरुष श्री हरि की लीला और माया शक्ति को पूर्ण रूप से हम में से कोई नहीं जानता। श्री हरि के सुदर्शन चक्र की तीव्रता को तुम भी नहीं, हम में से कोई सहन नहीं कर सकता और उसे रोक भी नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूं प्रभु? किसके पास जाकर मेरी रक्षा की प्रार्थना करूं? कौन मेरी सहायता करेगा? जिसका कोई नहीं, उसका वो दीन दयालु परम पूजनीय विष्णु ही है। मेरे पुत्र दुर्वासा, तुम परम पुरुष श्री विष्णु के चरणों में जाकर सहायता मांगो, उनसे अभय दान की भिक्षा मांगो। वे स्वयं चक्रधारी है, अपने चक्र से तुम्हारी रक्षा करेंगे, सर्व मंगल होगा। चक्र यहाँ भी पहुँच गया, बचाइए, रक्षा कीजिए। स्वामी श्री हरि अतुल्य प्रभु, सारे संसार के पालनहार, मुझ पर दया करे और मेरी रक्षा करे, सबके दाता। हे प्रभु, आपके भक्त की विशेषता जाने बिना घोर अपराध किया है मैंने। आपके परम प्रिय महाराज अम्बरीश के साथ अन्याय किया है मैंने। इस संसार में भिन्न भिन्न घोर अपराध करने वाले पापियों के मन के अंदर भी अपने पावन नाम कीर्तन को स्थापित करके ऐसे पापी आत्माओं को भी नरक लोक में जाने से रक्षा कर पुण्य देने वाले दयालु हैं आप। समग्र ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके अधीन है। इस पापी आत्मा का अपराध क्षमा कर मेरी रक्षा कीजिए स्वामी। दुर्वासा, सबको वश में करने वाला मैं स्वयं अपने भक्तों के प्रेम के वश में हूँ। सत्य ये है कि मैं उनकी पवित्र भक्ति का दास हूँ। मेरे परम भक्तगण सारी लौकिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अतः मैं उनके निर्मल हृदय में सदा वास करता हूँ। मेरे निस्वार्थ भक्तगण अपने तन, मन और सुख को त्याग कर मेरा ही स्मरण करते हैं। ऐसे भक्तों का मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। एक पतिव्रता स्त्री जिस तरह अपनी सेवा से अपने पति को वश में करती है, उसी तरह मेरे भक्त अपने प्रेम से मुझे वश में करते हैं। उनका प्रेम मेरे लिए इतना परिपूर्ण है कि वो हमेशा आत्म तृप्ति से भरपूर रहते हैं। वो सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा साक्षी आदि भी मुक्ति पाने की आशा नहीं रखते। वे चारों मुक्ति उनके सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं। मेरे भक्तगण मेरे
अलावा किसी भी विषय को नहीं जानते। मैं भी उनके अलावा और कुछ नहीं जानता। दुर्वासा, मेरे परम भक्त राजा अम्बरीश का बुरा सोचकर अनजाने में ही अपनी ही विरोधी बन गए हो तुम। दरअसल अगर कोई मेरे भक्त पर अपनी दुष्ट शक्ति का प्रयोग करता है तो वो शक्ति उसी को नष्ट कर देती है। सच्चे ब्राह्मण को उसकी विद्या और तपोबल श्रेष्ठ बनाती है। वही ब्राह्मण अगर अहंकार में आकर मेरे भक्त को हानि पहुंचाने पर तुलेगा तो उसने प्राप्त की हुई योग शक्ति ही उसका विनाश कर देती है। सुदर्शन चक्र मेरा सेवक अवश्य है, परंतु अम्बरीश की हरि भक्ति से अब वो उसका दास बन चुका है। उसे मैं भी नहीं रोक सकता। अब मैं क्या इस संकट से नहीं बच सकता? मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कौन है स्वामी? किसके चरण स्पर्श से मुझे इस घोर संकट से मुक्ति मिलेगी? अम्बरीश ही तुम्हारा तारणहार है। उसके प्रति तुमने अन्याय किया है और न्याय की भीख भी तुम्हें उसी से मांगनी पड़ेगी। अगर अम्बरीश का मन शांत होता है तभी सुदर्शन चक्र के ज्वाला की उष्णता कम होगी। दुर्वासा, अब समय व्यर्थ मत करो। तुरंत अम्बरीश महाराज के पास जाओ, उनके सामने नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करो, शरणागत हो जाओ। अगर महाराज अम्बरीश तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो सुदर्शन चक्र वहाँ तुरंत अपने आप लौट जाएगा। तुरंत जाता हूँ प्रभु, तुरंत जाता हूँ। अभी जाकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करूँगा। महाराज अम्बरीश! महाराजा अम्बरीश, परम पावन भक्त श्रेष्ठ, आपके चरण कमल में आश्रय लेने आया हूँ। त्राहिमाम प्रभु। मुनि श्रेष्ठ, अष्ट योगी हैं आप, इस तुच्छ मनुष्य के चरण स्पर्श मत कीजिए। उठिए मुनिवर। परम पावन मुनिवर, मेरे सामने नमन करना आपको शोभा नहीं देता। उठिए मुनिवर, उठिए। मैं तो पहले से ही आपका अपराधी हूँ। अगर आप मेरे चरण स्पर्श करेंगे तो मेरा अपराध और बढ़ जाएगा मुनिवर। नहीं प्रभु, अपराधी आप नहीं, अपराध करने वाला तो मैं हूँ। अनन्य भक्ति के समक्ष मेरी अष्टयोग शक्ति भी कुछ नहीं है। इस बात का प्रमाण मुझे श्री हरि ने दे दिया है। सच्चे वैष्णव का अपमान करने वाले को इस लोक में ही नहीं, सत्य लोक, शिव लोक और वैकुंठ आदि लोकों में भी आश्रय नहीं मिल सकता। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये आज मैंने जान लिया है। परम भक्त अम्बरीश की विनम्रता के आगे दुर्वासा का अहंकार नष्ट हो गया, मेरे चित्त का अहंकार नष्ट हो गया। प्रभु, मेरे अनाचार को अज्ञान समझकर क्षमा करें। सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें प्रभु। दुर्वासा, तुम जहाँ भी जाकर छुपो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अम्बरीश का विनाश सोचने वाले मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं चक्रराज, नहीं। परम दयालु आप ही अग्नि हो, आप ही आदित्य हो, प्रकाश में चंद्र भी आप ही हैं। परम पुरुष श्री हरि के प्रिय हैं आप, सर्व दुष्ट विनाशक हैं आप, भगवान विष्णु के मूल शक्ति के रूप हैं आप प्रभु। इसी कारण चक्रराज सुदर्शन नाम मिला है आपको प्रभु। आपको मेरा सादर प्रणाम। श्री चक्रराज, आप दया पूर्वक इन मुनि श्रेष्ठ को सर्वदोष निवृत्ति एवं सर्वमंगल दान दे। ये कैसे संभव है राजन? इन्होंने आपसे दुष्ट आचरण किया है, आपको दुखी किया, वचन का दुरुपयोग किया और दुष्ट देवता का आवाहन करके आपका विनाश चाहा। क्या आप इनसे स्नेह करेंगे? हे राजन, अगर मैंने और मेरे पूर्वजों ने योग्य लोगों या पूजा यज्ञ विधि पूर्वक निभाया हो और साथ ही वर्णाश्रम धर्म का पालन उचित प्रकार से किया हो, पावन ब्राह्मण श्रेष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त किया हो, तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी ज्वाला की तीव्रता से मुक्त हो जाए। अगर अंतर्यामी दिव्य गुणों का समस्त रूप सभी जीवों और आत्माओं के पालनहार
परम पुरुष भगवान श्री हरि हमसे संतुष्ट हैं, तो दुर्वासा मुनि आपके क्रोध से मुक्ति पा जाए। हे परम भक्त अम्बरीश महाराज, आपके स्नेह भाव ने मुझे पुलकित कर दिया। आने वाली पीढ़ी आपके शिष्टाचार और भक्ति को पूर्ण रूप से जान सके। कदाचित इसलिए मेरे प्रभु हरि विष्णु ने इस लीला को रचाया है। जो कोई भी आपके पुण्य कथा का प्रवचन करे, सुने या मात्र मन से स्मरण करे, वो तुरंत हरि भक्त बन जाएंगे। ये निश्चित है। सर्व मंगलमय जीवन बिताने के पश्चात वो वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे, ये भी निश्चित है। मुनि दुर्वासा, अब मैंने आपको मुक्त कर दिया है। प्रणाम महाराज। अब मुझे अग्नि की तीव्रता से मुक्ति मिल गई है। हे राजन, आपने मेरे घोर अपराध को भूलकर मेरे कल्याण के लिए चक्रराज से प्रार्थना की। भगवान विष्णु के भक्तों का प्रभाव आज स्पष्ट रूप से देख लिया है मैंने। हरि भक्तों की शक्ति अपार होती है, ये जान लिया है मैंने। वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका आदर करने वाला धन्य हो जाता है। ओ मेरे स्वामी, मेरे प्राण रक्षक, आप बहुत दयालु करुणा की मूर्ति है। आपके चरण स्पर्श करके, आपके दर्शन करके, आपसे वार्तालाप करके मैं धन्य हो गया हूँ, संतुष्ट हो गया हूँ मैं। परंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ स्वामी। आप संतुष्ट नहीं है राजन? कहिए अब मुझे क्या करना होगा? मुनिवर, जैसे पहले मैंने आपसे अनुरोध किया था, वैसे ही आप राजभोग को प्राप्त करके तृप्ति पाइए, तभी मेरा व्रत संपन्न होगा और मेरा मन भी संतुष्टि पाएगा। अनुरोध नहीं, आज्ञा कहिए राजन, आज्ञा कहिए। आपकी आज्ञा का पालन करना ही इस दुर्वासा का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होगा। अब से आपकी कीर्ति के गुण का गुणगान करना ही मेरा काम है। महाराज अम्बरीश की जय, महाराज अम्बरीश की जय। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दिव्य ड्रामा, और इस ड्रामा को करने के लिए जो भी कलाकार हैं, दामोदर गौरांग प्रभु की टीम के विशेष करके बहुत दूर से आए हैं सिर्फ 1 घंटे का ड्रामा करने के लिए। तो 2 मिनट रुकिए, हम उनका सम्मान करेंगे। हरे कृष्ण, 2 मिनट रुकिए। ड्रामा करने के लिए अभिनंदन ड्रामा की टीम को। इस ड्रामा में महाराज अम्बरीश बने थे श्रीकांत गोपदास। हरे कृष्णा। दुर्वासा मुनि बने थे भक्त गिरीश। हरे कृष्णा। और 2 मंत्री थे भक्त आनंद और रंगनाथन। हरे कृष्णा। 2 शिष्य बने थे परमेश और सुरेश कुमार। खीर लाइए, प्रसाद लाइए। ये 2 शिष्य के लिए प्रसाद लाइए। आइए आइए। परमेश एंड सुरेश कुमार, प्रसाद हम रेडी है। शिव जी बने थे सुदर्शन और पुजारी बने थे राजेश। इन्होंने सुदर्शन का भी पात्र किया और पुजारी का भी। शिव जी और प्रमोद बने थे राधा कृष्णन। कालाग्नि असुर बने थे सनातन कृष्णदास, वो दुबई में है अभी। 2 ब्राह्मण थे रामचंद्र देवदास सत्यनारायण। विष्णु भगवान सत्यनाथ दास जो दुबई में है, और ब्रह्मा जी बने थे अशोक, वो भी दुबई में है। इस रंगमंच व्यवस्थापन श्रीनिवासन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कर्टेन की व्यवस्था की थी श्रवणन
और शाश्वत दास। लाइट्स कलेवनन। आइए 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 आइए, ऊपर आइए, आइए आइए। और वेशभूषा प्रभु शिव। हाँ, ये प्रभु। कला निर्देशक पेरिया समी। मेकअप, बहुत सुंदर मेकअप, बैंकर। और स्क्रिप्ट सहायक थे गोलोकवासिनी देवीदासी वलसाड़ के। और इस सुंदर ड्रामा को हम तक पहुंचाया बहुत मेहनत करके। इसके लेखक और निर्देशन और कोई नहीं, गौरांग दामोदर गौरांग दास। जय। बहुत 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 धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। एक बार जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमरीश महाराज, अद्भुत अद्भुत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, साथ दे देंगे, गुस्से हो जाएंगे। बोलिए जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत 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 आभार। सब भक्त प्रसन्न हुए कि नहीं? सब भक्त प्रसन्न हुए कि नहीं? तो जोरदार एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगली व्यास पूजा में सब टीम को हम निमंत्रण देते हैं दूसरा ड्रामा के लिए। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी के लिए प्रसाद।